सबसे पहले जैसे ही आपके पास कोई भी पावर पॉइंट की शीट आती है, सबसे पहले आपने ये दोनों डिलीट कर देने हैं, जो भी इसमें बॉक्स बने हो। अब आप सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, शेप्स में जाके अब आपको सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करके आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए या जितना भी आप चाहें। इसको आप फॉन्ट दे दीजिए, मैंने एरीज ब्लैक ले लिया है, और इसको आप मैक्सिमम साइज कर दीजिए। मैं 450 कर देता हूँ, जो सबसे बड़ा साइज है। मैंने एम सबसे बड़े साइज में ले लिया है, क्योंकि अब मुझे इसका एक शेप प्रिपेयर करना है। अगर 3D बनाना है, उसे रोटेट करना है, तो हम टेक्स्ट को नहीं कर सकते। टेक्स्ट का हमें एक शेप प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने एम ले लिया, एम ये मेरे पास हो गया। अब आपको इसका डिज़ाइन देना है। तो डिज़ाइन आप कैसे देंगे? इंसर्ट में जाएंगे, आप शेप्स में जाएंगे, यहाँ पे सबसे सेकंड में लाइन में फ्री फॉर्म शेप आता है, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। बस अब आपको एक एक बारी हर कॉर्नर में क्लिक मारना है। ये मैं, आप देखिए, मैं हर एक कॉर्नर में क्लिक मार रहा हूँ आपके लिए। जितने भी कॉर्नर हैं आप कॉर्नर्स में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये प्रिपेयर हो चुका है। मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ और जो मैंने एम लिखा था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास एम। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे साइड्स पकड़ के। इसी को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, फिर से पेस्ट करूंगा, मेरे पास एक और एम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए दो दो एम है। अब हमें ओ चाहिए, क्योंकि ओ तो हमारे पास है नहीं। ओ क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, हम फिर से शेप्स में जाएंगे, हम ये वाला जो ओ है सर्कल, आप ये लेंगे और यहाँ पे बीच में सर्कल क्रिएट कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर करके एकदम परफेक्ट मैच कर देते हैं। अब हमें चाहिए आई। आई में कैसे प्रिपेयर करूंगा? फिर से आप इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, आप ये रेक्टेंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल कॉर्नर्स वाले। आप बस इसको सिलेक्ट करिए जितना इसका साइज है। ये बन गया। आप यहाँ पे प्रिपेयर ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। अब आपको ओ चाहिए, क्योंकि आई के ऊपर एक डॉट भी होता है। तो मैं फिर से शेप में जाऊंगा, मैं ये प्रिपेयर करके सर्कल प्रिपेयर लेके छोटा सा इसमें ओ बना के इसके ऊपर ले जाऊंगा। बस आपका ऑलमोस्ट डिज़ाइन कंप्लीट है। अब लव के लिए आप एक सिंपल सा हार्ट ले लीजिए। हार्ट शेप इंसर्ट में जाके आपको यहाँ पे हार्ट शेप दिख रहा होगा। आप बस हार्ट शेप को लेके हार्ट प्रिपेयर कर दीजिए। ये मैंने कर दिया हार्ट प्रिपेयर। तो अब मेरे पास जो इसका बेस है वो क्रिएट हो चुका है, वो रेडी हो चुका है। अब देखिए, मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद आपको शेप आउटलाइन में जाना है, जो कि फॉर्मेट के अंदर आता है। इसमें जाके आपको नो आउटलाइन कर देना है, कि हमें कोई आउटलाइन नहीं चाहिए इसकी। तो ये जैसे ही आउटलाइन हो जाएगा, अब आप इन सबको फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको इनको जाके ग्रुप कर देना है। आपको फॉर्मेट में जाना है, ग्रुप में क्लिक मारना है। अब ग्रुप हो गया, ये सारे का सारा ग्रुप हो गया। अब आपका कोई भी अलग नहीं है पार्ट। अब आप इसे जैसे मर्जी चाहें, जहां मर्जी चाहें, जिसको भी ड्रैग करेंगे पूरे का पूरा ड्रैग हो जाएगा। अब आपका मेन कोर्स आ गया कि कैसे करना है। अब आप फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, शेप इफेक्ट्स में जाएंगे, सबसे नीचे 3D रोटेशन, यहाँ ड्रॉप डाउन आएगा साइड वाला, उसको आपने नहीं सिलेक्ट करना। उसके नीचे सबसे नीचे जाएंगे, 3D रोटेशन ऑप्शन, उसमें क्लिक करेंगे तो आपके साइड में एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। सबसे पहले 3D रोटेशन में हम ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। आपको ये वाला ऑफ एक्सेस सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने ऑफ एक्सेस सिलेक्ट कर लिया, आपको 3D फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में आपने पहला राउंड सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है। अब आपने जैसे ये राउंड सिलेक्ट कर लिया, अब आप इसकी डेप्थ को थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। मैं डेप्थ दे देता हूँ 30। ये देखिए 30 डेप्थ में ये ऐसा दिखने लगा है कुछ। अब आप डेप्थ का कुछ कलर दे दीजिए। मैं चाहता हूँ डेप्थ का कोई भी एक अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने डेप्थ का कलर येलो दे दिया। जब मैंने डेप्थ का कलर येलो दे दिया, उसके बाद आपके हार्ट को सिलेक्ट करना है। सिर्फ हार्ट को 2 बार क्लिक करके सिलेक्ट होगा। उसके बाद आप शेप में जाइए, इसको आप रेड कलर से फिल कर दीजिए। तो हार्ट ऊपर का रेड में होगा, नीचे का येलो हो चुका है, क्योंकि ये डेप्थ है। तो आप फिर से ये पूरे के पूरे पिक्चर को सिलेक्ट करिए, इफेक्ट्स में आके। अब आपने 3D फॉर्मेट कर दिया। अब आप जाएंगे शेडो में, सबसे ऊपर शेडो में क्लिक करेंगे। अब देखिए, शेडो यहाँ पे आपको हल्का सा विजिबल हो रहा होगा। अगर आप जैसे भी शेडो करना चाहें, जितनी भी डेप्थ रखना चाहें, जैसे मैं इसका शेडो कुछ ऐसे रखना चाहता हूँ। इसका ब्लरनेस मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, जो कि 23% दिख रहा है मेरा। अगर आप चाहें तो आप 30 भी कर सकते हैं।
ये थोड़ा ज्यादा ब्लर हो जाएगा। एंगल अगर आपको मोड़ना है कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज ही रहने दीजिए। और इसका डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में आपको चाहिए, तो मैं इसका डिस्टेंस भी 20 कर देता हूँ। अब ये कुछ मेरे पास आ गया है। अब मुझे इसका जो नीचे का कलर है मुझे वो चेंज करना है। जैसे मैंने ग्रीन सिलेक्ट कर लिया फॉर द टाइम बीइंग। ग्रीन सिलेक्ट करने के बाद अब आप सब इसको क्लोज कर दीजिए। सबसे नीचे आप फिर से 3D फॉर्मेट में आएंगे, स्क्रॉल करेंगे बिल्कुल, और यहाँ पे आपको मटेरियल दिख रहा होगा। मटेरियल में आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है। जैसे ये सिलेक्ट करेंगे तो इसका कुछ फॉर्मेट आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। आप ये सिलेक्ट करने से ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइट में हो जाएगा, ये कुछ डार्क में हो जाएगा। तो चलिए लेट्स टेक, हम इस बारी हम ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं मटेरियल में, जो मैंने 3rd स्टैंडर्ड में सिलेक्ट किया है। ये कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको कुछ भी इसके अलावा करना है, जैसे लाइटिंग आपको देनी है या आपको कोई और कलर करना है, जो भी आपको पसंद आए आप वो वाला सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये भी बहुत अच्छा कलर लग रहा है, एक अट्रैक्टिव सा लुक दे रहा है, तो ये आप रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने पावर पॉइंट का जो कि फ्रंट पेज है वो आप 3D इफेक्ट में कर सकते हैं। और जब भी किसी को प्रेजेंट करना हो ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है। तो ये देखिए, इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स से आपने आई लव मॉम बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बना दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद